हमारी मेन लीड ऑफिस में होती है, वो कुछ काम कर रही होती है, सडन उसे कुछ आवाज़ आता है, तो वो बोलती है, "मैं मेरा मेल चेक करती हूँ, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या हुआ?" तो इंटरव्यू में ये ड्राफ्ट फीडबैक आता है कि फीडबैक में है कि नॉट अप्रूव। तो ये शॉक्ड होती है, ऐसा कैसे, मैं फेल कैसे हो गई? तो ये थोड़ा-सा सोच रही होती है, कि क्या हुआ? सारी चीज़ें समझ नहीं आता इसको कि ये क्या करना चाह रही है। फिर ये सेकंड ड्राफ्ट लिखती है, उसमें भी ये लिख देती है नॉट अप्रूव। क्योंकि अलग-अलग बैंकों में इसने इंटरव्यू दिया होता है, तो बहुत सारी जगह से इसको रिस्पॉन्स आते हैं और कई सारे बैंकों से यही आता है कि ये अप्रूव नहीं हुआ है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो फिर थर्ड ड्राफ्ट चेक करती है, उसमें भी यही होता है नॉट अप्रूव। तो ये सोचती है कि इसमें कोई सजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कैसा फीडबैक है? तो ये बहुत कन्फ्यूज़ होती है। कहती है कि मैंने अब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था उसमें और सच हाई स्टैंडर्ड का इंटरव्यू था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया। ये दोनों में डिस्कशन चल रहा होता है, थोड़ा परेशान भी होती है और जो उनकी रिलेटिव होती है वो सोचती है मे बी अंकल ने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। तो ये अपना सोच रही होती है कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, रिव्यू में क्यों फंसे, और ये चली जाती है। फिर काफ़ी स्पीड में जल्दी-जल्दी जाती है और एडिटर चीफ से बात करने की कोशिश करती है कि सियान का फ़ोन नंबर है, मुझे उनसे बात करना है। सियान यहाँ पे उनसे बात करने के बाद कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं। ये वहाँ वेट कर रही होती है कि वो आएँगे तो मैं उनसे बात करूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया। वो आते हैं, फिर हल्का-सा खाँसी का आवाज़ लगाते हैं, तो ये वहाँ से आवाज़ लगाती है, डायरेक्टर सी, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही होती है, ये भी बोलती है, वो उधर से भी आवाज़ होती है कि हाँ, हम ये सारी प्रॉब्लम थी, ये निकला है फाइनल रिज़ल्ट और ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से हम आपको हायर नहीं कर सकते, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? वो पुरानी स्टोरी पे जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये क्या मतलब है, ऐसे कैसे, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, सारी चीज़ें उनकी चल रही होती हैं और कहती है कि आप इसको सॉल्व करो बिकॉज़ आई नीड दिस जॉब। बट वो कुछ बोलता नहीं है और सीधे चला जाता है, कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं, और ये वहाँ पे गुस्से में खड़ी रहती है। मिस्टर सी यहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये बोलती है कि मे बी ऐसे मुझे देखने के लिए बुला रहे थे, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरव्यू वगैरह ऐसे से। तो फिर वो बोलते हैं, एक सेकंड तुम इधर आओ। फिर ये जाती है वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है सुनने के लिए कि क्यों नहीं मुझे जॉब पे रखा गया, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम रीजन तो पता चले। फिर ये जाते हैं तो देखती है कि वो अपना कोट उतार रहे हैं और ये सोच रही होती है कि आखिर ये क्या है, क्यों ऐसे वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं। फिर मिस्टर सी उन्हें कह देते हैं यहाँ पे बैठो और मैं अभी आता हूँ। तो ये एकदम गुड स्टूडेंट की तरह जाके सीट पे बैठ जाती है। इनका कुछ और माइंड नहीं चल रहा होता है। मिस्टर सी जाते हैं, वो अपना चाय कॉफ़ी कुछ प्रिपेयर करने लग जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको थोड़ा वाटर चाहिए। तो वो पूछती है क्या है ये, तो बताता है वाइन है। तो ये कहती है ठीक है, मुझे पता है ऑलरेडी, बट कोई नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं वाइन भी पी लूँगी। फिर दोनों में बात होती है। फिर सडनली सी को फ़ोन आ जाता है, फिर वो उस पर बात करने लग जाता है कि उनकी जो रिलेटिव्स होती है उनका कॉल आता है, अंकल कैन आई ड्रॉप ऑफ सम वाइन। तो वो बात करती है नो नीड। तो उधर से जवाब आता है क्यों। वो रिफ्लेक्शन में पीछे हमारी मेन लीड को भी देख रहे होते हैं और कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं अपने रिलेटिव से। सारी बातें हो जाती है, फिर ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इधर से आवाज़ आता है, डायरेक्टर सी, कैन यू टेक लुक एट द रिवीजन।
तो फिर ये रिवीजन करके देते हैं स्टिल टू वर्डी, बोल के छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी ढंग से जवाब नहीं देते, सीधे कह देते हैं ये अजीब है और सही करो। तो फिर ये और सही करती रहती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है, मिस्टर सी अलग बैठे होते हैं और ये अलग। फिर ये अपना किसी से चैट करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर ये पता नहीं क्या चाहते हैं और ये समझ ही नहीं रहे। फिर बहुत देर बाद ये बोलती है उससे कि ये क्या है, ये देख लीजिए आप एक बार कि ठीक है कि नहीं है। तो फिर वो बोल देते हैं कि रिवीजन सही नहीं है और आप इसे बाद में करके लाना, और हम अभी मतलब आप जा सकते हो। फिर दोनों में डिस्कशन होने लग जाती है, जाने से पहले कुछ बोल देती है, तो जिसमें वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, तो ये मना कर देती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरा लास्ट नाइट ही ब्रेकअप। तो ये नॉर्मली बाहर जा रही होती है, फिर इसकी फ्रेंड इससे मिलने आती है जो जो इसके साथ ही वर्क करती है। दोनों अपना इंजॉयमेंट के साथ जा रहे होते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं अलग अलग। तो ये जो होती है थोड़ा बहुत डिस्कस करके उसे लीव कर देती है, बिकॉज ये जो ये इसकी फ्रेंड नहीं, ये वो एम्प्लॉय होती है फ्रेश जिसने नया रिसेंटली ही इसकी कंपनी को ज्वाइन किया होता है। ये चिल्लाती है अंकल, जाती है मिस्टर सी के पास, बोलती है अंकल आई एम हेयर, क्या मुझे थोड़ा सा वाइन मिल सकता है। तो वो वाइन देने से मना कर देते हैं और वो देखती है गिलास, तो वो शॉक हो जाती है कि क्या यहाँ पे आंटी आई थी। तो वो उनसे हंसी मजाक करने लग जाती है, फिर वो बोल देते हैं चले जाओ तुम यहाँ से। ये वो बहस होती है, फिर ये गुस्सा दिलाता है कि तुम जाती हो कि नहीं जाती हो, अब भी जाओ यहाँ से। तो वो बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर यहाँ पे रात हो जाता है, ये अपना जो हमारी मेन लीड है ये सो रही होती है और सोच रही होती है कि ये ऐसे वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे जो ये मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और मुझे ढंग से बता क्यों नहीं रहे, मुझे परेशान कर रखा है, बार बार पूछते रहते हैं बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। और लीव करने के लिए बोल दिया क्यों। ये ऐसी सोच रही होती है, फिर ये सो जाती है। सडनली से कोई मैसेज आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट का, जो रीस्योन के नाम से आता है कि तुम ब्रेकअप हो चुका है, फ्रेंडशिप करोगी मुझसे, ये सब। तो ट्रैवल करने के लिए भी आता है कि अलग से कहीं ट्रैवल करे। तो ये थोड़ा उदास होते हैं क्योंकि इसके पास कोई नहीं होता, और ये वापस से रिप्लाई सीहान को मैसेज वगैरह करके और ये वापस से सो जाती है। नेक्स्ट डे फिर सीहान में आता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लेना आप, और मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये बोल के ये अपना सोने चली जाती है। फिर अपना ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे अपना जब ये ऑफिस के लिए दोबारा जाती है तो कुछ बातचीत होती है कि सुना है कि तुम टॉप नॉच पे हो, एंड नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें इनमें कुछ डिस्कशन चल रही होती है वर्क के रिलेटेड, वर्क से पर्सनल वर्क, ये सारी चीज़ें इन पे डिस्कस चल रही होती है। और ये वहाँ पे सुना देती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये क्या तरीका होता है, ऑफिस है ये। और इसकी जो ऑफिस में न्यू कलीग होती है वो भी इसके साथ ही होती है। दोनों जा रहे होते हैं, काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, लॉन्ग ब्लू कलर के ड्रेस में होती है हमारे मेन लीड, एकदम ग्लोसी से हेयर होते हैं इनके, ओपन हेयर स्टाइल, काफ़ी लुक अच्छी लग रही होती है ये। जो इनकी जो रिलेटिव होती है ये उसको पकड़ती है कलीग को और लेकर जाती है एक पार्टी में। दोनों अच्छे से वहाँ पे इंजॉय करते हैं। फिर वहाँ पे मिस्टर सी भी आते हैं, जो हर जगह मिस्टर सी अवेलेबल होते हैं, बिकॉज मे बी हमारी जो मेन लीड है वो उन्हीं की कंपनी में जॉब कर रही होती है और इंटरव्यू कहीं और दे रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव से लगते हैं, फिर वो अपना घूम के कहीं और चले जाते हैं और ये हेलो बोलते बोलते ही रह जाती है कि ये हरकतें बहुत अजीब सी करते रहते हैं मिस्टर सी, और ये उनको देख के भी बहुत अजीब सा बोलती रहती है। ये ऐसे ही बिहेव करती है। फिर इनकी लाइफ इसी तरह से चल रही होती है, ऑफिशियल पर्सनल ये सारी चीज़ें ये इनका इसी तरह से चल रहा होता है कि सडनली होता है कि ये कभी उनसे आर्गुमेंट होता है, कभी इनसे मिलना होता है, कभी इनका होता है कि हाँ अब कुछ है। तो मे बी अब हमारी लीड में जो है आगे इंक्रीज होने वाला है,
जिससे इनका रिलेशन भी पता चलेगा। तो मिस्टर सी उसे बुलाते हैं, इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इनके जो सेक्रेटरी होती है वो बोलते हैं चलो मुझे फॉलो करो, मैं आपको लेके जाता हूँ। तो जो मिस्टर सी होते हैं वो देख के बहुत जेलस सा फील करते हैं कि ये सब क्या है। और फिर उसके बाद मिस्टर सी के पास वो लेके जाते हैं और उसे मिस्टर सी के बगल में बैठा देते हैं। वो वेट करती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर दोनों में कन्वर्सेशन चलती है, दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम किसके साथ यहाँ आई हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो बात करते हैं। कि मैं बताती है कि मैं इसके साथ आई हूँ, सडन उससे कॉल आता है तो उससे बात करके फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है और बताती है कि जिसके साथ मैं आई थी वो ऑलरेडी लेफ़्ट कर चुकी है, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। वो फीलिंग उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो चली गई। तो सी को फोबिया होता है कि सी कभी भी ज़्यादा अनवेल में नहीं रहना चाहते। वो हमेशा ऐसे पर्सन के साथ ही रहते हैं जो एकदम हेल्दी हो। तो इसलिए तो दोनों में अच्छे से कन्वर्सेशन होता है, थोड़ा फ्लर्टी टाइप का, थोड़ा सा रोमांटिक टाइप की बातें भी होती हैं। फिर सडन उनको कोई बुलाने आ जाता है, जो मिस्टर सी के सेक्रेटरी होते हैं वो साइड में खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तो वो उनको भेज देते हैं। फिर हमारी जो मेन लीड है वो भी चली जाती है और फिर वो सोचती रहती है क्या है सर, आखिरकार ये ऐसे क्यों है और जो लीव कर गई थी वो कौन थी। फिर दोनों अपना जो बात कर ही रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं। तो फिर वो अपने मिस्टर सी के पास उनकी भतीजी आती है और वो उनसे बात कर रही होती है कि पूछती है कि वो कौन थी, आप उनसे प्यार करते हो, वो हमारी आंट तो मेरी आंट तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके बीच में। फिर वो बात करके लीव कर जाती है। फिर जब ये जा रही होती है तो कैमरा पर्सन सब इनकी फ़ोटो ले रहे होते हैं, क्लिक हो रहा होता है क्योंकि मिस्टर सी भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और जो मिस्टर सी ने ब्लैक कलर का कोट पहना होता है, क्या मस्त ड्रेसिंग सी लग रहे होते हैं को इसमें। और ये उदास किसी रीजन से उन्हें लीव करके चली जाती है। ये पूछते क्या हुआ, सोचते हैं कि आखिर से क्या प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये उतना रिस्पॉन्स नहीं देती है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है इनके मामले में कि पता नहीं ये बोलना क्या चाहते क्या है। तो दोनों का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा रहता है और ये दोनों डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है। वो बहुत उदास होती है, सोचती रहती है उसके बारे में, लेकिन कोई आंसर नहीं होता उसके पास। इनका जो ये सारे स्टेप्स होते हैं वो एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाता है। फिर ये अपना घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ही मिस्टर सी इसे पिक कर लेते हैं कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर दोनों में डिस्कशन वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाता है और ये बोलती है ओहो कितने ज़्यादा बिजी हो आप, आपको तो पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों ये सब। और ये सारी चीज़ें ना ये सिर्फ सोच रही होती है, उसने पिकअप किया ही नहीं होता। फिर ये बहुत खुश होकर कि चली जाती है, कोई नहीं ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। और फिर ये घर जाके सोच रही होती है कि शायद ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मे बी मैं इनको पसंद हूँ। ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, बड़ी बहुत हैप्पी हो रही होती है ये, खुश होती है कि मुझे ये पसंद करते हैं और ये इन्जॉय करती है इस चीज़ को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है जब ये जाती है फाइनेंस वीकली में, फिर से वही सेम रूटीन जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें ये कर रही होती है। कुछ टाइम बाद ये फिर से ऑन रोड में वॉक कर रही होती है कि सडन एक गाड़ी इनके पास रुकती है जो कि सिहान की ही कार होती है। सिहान इनसे पूछते हैं सिहान कि आप आ जाओ मैं आपको राइड दे देता हूँ, लेकिन वो सुनती नहीं है, वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो सिहान खुद ही ड्राइव करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें कहीं जाना है तो चलो। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इन सब ने आपस में अभी तक डिस्कशन किया ही नहीं है, आपस में अभी तक बात किया ही नहीं है कि क्या है। ये बोलती है कि अगर आपको मुझसे बात करना है तो बेटर होगा कि मुझसे बात करें, ऐसे अंदाजे में कॉल पे कुछ ना बोले, दूर से ना बोले, आपने समझ क्या रखा है, सारी डिस्कशन होती है। फिर ये पाँव पटकते हुए उसे लीव कर जाती है।